हेलो फ्रेंड्स, भारत में जमीन का स्वामित्व यह एक जटिल विषय है दोस्तों। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का जमीन के ऊपर कब्जा तो रहता है, वह व्यक्ति जमीन पर काबिज तो रहता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास उस जमीन से संबंधित ओनरशिप, मालिकाना हक को दर्शाने वाले जो पेपर्स होते हैं, जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस व्यक्ति के पास नहीं होते हैं दोस्तों। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? हो सकता है उस व्यक्ति को विरासत में मिली जो जमीन है, उसके पेपर्स उसके पास पहले थे, लेकिन बाद में वो जो पेपर्स थे वो खो गए दोस्तों। और दूसरी चीज, हो सकता है उस व्यक्ति ने जो जमीन खरीदी थी, वह जमीन उस व्यक्ति ने बिना रजिस्ट्री के खरीदी थी। दैट मींस कि उस व्यक्ति ने उस जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, बस बातचीत कर ली, पैसे दे दिए, भाईचारा दोस्ती यारी में, भाई पड़ोसी है, तो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए उस व्यक्ति ने जमीन को खरीद लिया दोस्तों। या फिर हो सकता है उस व्यक्ति ने उस जमीन के ऊपर अतिक्रमण किया हो, वह जमीन सरकारी जमीन हो, तो ऐसे में हो सकता है उस व्यक्ति के पास उस जमीन से संबंधित, उस प्रॉपर्टी से संबंधित उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ना हो दोस्तों। तो ऐसे में आगे चलकर उस व्यक्ति को कानूनी रूप से उस जमीन पर मालिकाना हक को साबित करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं, ऐसी किसी स्थिति परिस्थिति में है, परेशान है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे भारत के कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसका उपयोग करते हुए आप अपने जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि जमीन पर कब्जा तो है, जमीन पर आप काबिज तो है, लेकिन उसके ओनरशिप के पेपर्स, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है दोस्तों। तो किस प्रकार से आप उस जमीन के ऊपर अपना मालिकाना हक जता सकते हैं और मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको आपके जमीन से संबंधित, यदि आपको वह जमीन गिफ्ट डीड में मिली हो, या फिर हो सकता है आपने खरीदा हो सेल डीड, या फिर हो सकता है दोस्तों कि वह जमीन आपको पार्टीशन डीड के द्वारा मिली हो, और ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स खो जाएं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आपको तलाश करनी चाहिए। आपके घर में उसको ढूंढिए, ठीक है, उसकी खोज करिए दोस्तों। कोई ना कोई एक पेपर उस जमीन से संबंधित यदि मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरी चीज, यदि पेपर्स नहीं मिल रहे हैं तो आपके जमीन से कनेक्टेड आस पड़ोस की जो जमीन है, अपने पड़ोसियों से संपर्क करिए और उनके पेपर्स देखिए, और यदि उनके पेपर्स में आपके जमीन से संबंधित यदि कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो कहीं ना कहीं मालिकाना हक प्राप्त करने के दावे में यह दस्तावेज आपको काफी मदद और हेल्प करेगा दोस्तों। दूसरी चीज, पेपर्स तो आपके पास है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको यह साबित करना होगा कि आप उस जमीन पर लंबे समय से काबिज हैं, आप काफी लंबे समय से उस पर कब्जा बनाए हुए रखे हैं, और उस जमीन को आप निरंतर कंटिन्यूअसली आप यूज कर रहे हैं। तो उसका आपको कहीं ना कहीं आपको एक सबूत देना पड़ेगा, आपको उसका सबूत पेश करना पड़ेगा। तो ऐसे में कैसे, क्या करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, क्या बताएं, क्या दस्तावेज लगाएं जिससे प्रूफ हो जाए कि मैं उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी के ऊपर काफी लंबे समय से काबिज हूं दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले तो भैया, जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, यदि आप उसका प्रॉपर मैनर में टैक्स भरते हैं तो टैक्स की जो रसीद है उसको सुरक्षित रख लीजिए दोस्तों। दूसरी चीज, यदि मकान बनाए हो तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का आपने कनेक्शन लिया रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उस बिल को सुरक्षित रख लीजिए दोस्तों। तीसरी चीज, यदि आप लंबे समय से वहां पर काबिज हैं तो अपने ग्राम पंचायत से आप संपर्क करिए, या फिर यदि आप शहर में रहते हैं तो आप नगर निगम से संपर्क करिए और वहां से सर्टिफाई करवा के ले लीजिए कि भैया आप यहां पे काफी लंबे समय से काबिज हैं और सबकी निगरानी में है। तो कहीं ना कहीं आपको ग्राम पंचायत और नगर निगम से भी आपको एक सर्टिफिकेशन करके एक दस्तावेज आपको मिल जाएगा कि आप यहां पे लंबे समय से काबिज हैं, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, बिना किसी डिस्टरबेंस के दोस्तों। अगली चीज दोस्तों, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, यदि आपका उनसे अच्छा संबंध है, अच्छा व्यवहार है, तो उनसे बातचीत करिए और उनको अपने प्रॉपर्टी के मैटर में उनको गवाह बनाइए। गवाह दैट मींस कि विटनेस, ठीक है, जिससे कि वो आगे चलकर यदि यह मैटर आपका कोर्ट में जाता है या फिर कहीं पर भी जाता है तो वो ये गवाही दे सके कि भाई फला फला यह व्यक्ति इस संबंधित प्रॉपर्टी के ऊपर कई सालों से काबिज है, निरंतर यूज कर रहा है,
इसकी एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी आ गई, तो ये हमारे सामने है और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो उसके लिए मैं यहां पे गवाह हूं, मैं एज अ विटनेस यहां पे हूं। तो इस तरीके से आपको गवाह को तैयार करना है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, घुमा फिरा के मैंने क्या कहा कि भैया टैक्स की पावती, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और अपने जमीन के आजू बाजू या फिर जहां पे भी रहते हैं पड़ोसियों को एज अ गवाह, एज अ विटनेस आप तैयार करिए दोस्तों। ये सारी चीजों को इकट्ठा करिए, क्योंकि आपके पास तो कोई उस जमीन से संबंधित आपके ओनरशिप को, आपके मालिकाना हक को प्रूफ करने वाला कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। तो सिर्फ आपके पास यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके कब्जे को सिद्ध करेंगे कि भैया आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर निरंतर काबिज हैं। तो ऐसे दस्तावेजों को तैयार करिए, इकट्ठा करिए और आगे आप जाइए अपने मालिकाना हक को प्राप्त करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, हमारे भारतीय कानून में एक प्रावधान है एडवर्स पोजीशन को लेकर, प्रतिकूल कब्जा। तो यदि आप किसी संपत्ति, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लंबे समय से काबिज हैं और आपको 12 साल हो चुके हैं, निरंतर 12 साल से अधिक हो चुके हैं निरंतर उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति के ऊपर कब्जा बनाए हुए रखे, और ऐसे में उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी का जो मूल मालिक है उसको यह चीज पता है, लेकिन फिर भी वह आपको डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, आपको यह नहीं कह रहा है कि भैया हटो ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, निरंतर लगातार कंटिन्यूअसली आप वहां पे रह रहे हैं, मालिक के नॉलेज में आप रह रहे हैं और आपको वहां पे काबिज हुए 12 साल से अधिक समय हो चुके हैं। तो ऐसे में आप सिविल न्यायालय में जाकर एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जे का आप दावा दाखिल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पड़ोसियों की गवाही, ठीक है, ये सारे दस्तावेज, और काफी लंबे समय से आप काबिज हैं, और आप कब से काबिज हैं उसकी तारीख, और निरंतर आप काबिज हैं, आसपास के लोग किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, इवन दो उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी का जो मूल मालिक है उसने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, और उसको नॉलेज, उसके नॉलेज में था वो चीज। तो ऐसे में आप ये सारी चीजों को इकट्ठा करिए और सिविल न्यायालय में जाइए और प्रतिकूल कब्जा और एडवर्स पोजीशन का आप वहां पे दावा दाखिल करिए, आप क्लेम करिए। सो डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं डेफिनेटली 100% आपको उस संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त होगा और आपको आपके फेवर में माननीय जो सिविल न्यायालय है वो आपके फेवर में क्या करेंगे, उस कब्जे को दे देंगे दोस्तों, उसका मालिकाना हक आपको दे देंगे दोस्तों। सो कहीं ना कहीं यदि आपके पास इस संपत्ति से संबंधित कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो जो मैंने आपको अभी बताया ये सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करिए और पूरी तैयारी के साथ में सिविल न्यायालय में जाइए दोस्तों। तो आपके पक्ष में ऑर्डर आएगा, आपके पक्ष में डिक्री आएगी, आपके पक्ष में जजमेंट आएगा और आप उस जमीन के लीगल तौर से, कानूनी तौर से आप उस जमीन के मालिक बन जाएंगे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा जो लेक्चर था यहां पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। और यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि मन में कोई शंका है, कोई डाउट्स है प्रॉपर्टी से संबंधित, इससे रिलेटेड, या फिर कोई विवाद है प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई भी यदि आप कानूनी सलाह चाहते हैं तो मेरे हेल्पलाइन नंबर पे मुझे कॉल करिए या फिर मुझे टेक्स्ट मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। डेफिनेटली मैं आपको इसका जवाब दूंगा और आपको पूरी तरीके से मदद करूंगा दोस्तों। कोई भी विवाद हो प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ, आप बिंदास मुझे कॉल करिए। ये आपका वकील दोस्त, आपका ये एडवोकेट दोस्त आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा दोस्तों। तो यदि कोई पेपर से, कोई डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी चेक कैसे करें, भैया मैं खरीद रहा हूं, कोई फंस ना जाऊं, तो प्रॉपर्टी की जो जांच होती है यदि वह नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप भेजिए। मैं उसकी लीगैलिटी, उसका जेन्युइननेस, क्या वो सही है, फर्जी तो नहीं है, इसकी जांच करके मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। सो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहां पे बैठा हूं। बिंदास कॉल करिए दोस्तों, बिंदास कॉल करिए। अगर मैं व्यस्त रहूंगा, अगर आपने कॉल किया मैं नहीं उठाया तो डेफिनेटली सामने से मैं आपको कॉल करूंगा दोस्तों। इट्स माय गारंटी दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।